हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। आज पुनः एक बार आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। इससे पहले हमने गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र कैसे निकाला गया है और गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र कैसे निकाला गया है, अगर वो दोनों वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप अगर उन वीडियोस को देख लेंगे तो इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ये एक पतला लेंस है। लेंस कैसा दिख रहा है? उत्तल लेंस दिख रहा है। लेंस कैसा है? ये उत्तल लेंस है। तो स्टार्ट करते हैं पतले लेंस द्वारा। टॉपिक है हमारा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस। इसको लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। लेंस मेकर फार्मूला। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा चित्र बना हुआ है। इस चित्र में ही एक देखिए, इस साइड का जो सरफेस है वो S1 हो गया, इस साइड की जो सरफेस है उसको S2 डिनोट कर लिया और एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट यहां पर रखा। ये यहां पर एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रख दिया इस प्रकार। ये ऑब्जेक्ट क्या है? O है। O से प्रकाश किरण लेंस के पहले पृष्ठ से टकराएगी और टकराने के समय ही जैसे बिंदु पर टकराएगी तो यहां पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अगर लेंस में एक ही सरफेस होती, केवल एक सरफेस होती, तो फेनोमेना कैसे अप्लाई होता कि विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है N1, ये आपका सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक N2 है। क्या है अपवर्तनांक इसका? N2। और इधर पुनः विरल माध्यम है और सेम मीडियम है N1। तो बेटा क्या है कि जब विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन में जाएगी तो वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। इस प्रकार अविलंब की ओर ये प्रकाश किरण क्या होगी? झुक जाएगी। अगर दूसरे पृष्ठ का कोई मैटर नहीं होता, ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार जाती, इस तरीके से, और जाने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु को I डैश पर काटती। कहां काटती? I डैश पर। तो कुछ वैल्यूज को हम यहां डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या है? जो आपका दूसरा पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ से यहां से हम ऐसे करके ड्रा कर लेंगे। पहले पृष्ठ से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो U हो गई। क्या दूरी हो गई? U। और पहले पृष्ठ की जो इमेज है वो कहां पर बन रही है? यहां अगर हम नीचे इस तरीके से बनाएं तो पहले पृष्ठ की जो इमेज है वो यहां पर कहीं बन रही है। इमेज की जो डिस्टेंस है हमेशा उसको V से डिनोट करते हैं। तो यहां पर ऐसे करके परपेंडिकुलर नीचे ड्रा कर लेंगे। यहां से डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे। और ये आपका क्या हो गया? V डैश हो गया। ये डिस्टेंस कहां से है? यहां से, इस तरीके से देख लीजिए आप।
v डैश होगा। तो पहले पृष्ठ के लिए जब ऑब्जेक्ट u पर रखा गया तो उसकी इमेज v डैश पर बनी। ये लेंस पतला है जिसकी थिकनेस कितनी है, t है। थिकनेस कितनी है, t है। और आप जानते हैं कि यहां पर दो पृष्ठ हैं, तो दूसरे पृष्ठ से जब ये प्रकाश किरण जो हमने ब्लू कलर से बनाई है, ये दूसरे पृष्ठ से जब बाहर निकलेगी तो यहां पर भी हमें एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना अभिलंब के हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए रिफ्रैक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो अभिलंब हमने बनाया है, ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से दूर हट जाएगी। ये दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु है वो आई डैश पर हो जाएगी। पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब ही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो ये फाइनल इमेज यहां पर बन जाएगी आई डैश पर, और जो आई डैश है वो दूसरे पृष्ठ के पोल से, ये पोल इसका होगा, ये पहले पृष्ठ का पोल होगा, v दूरी पर होगा। अब दूसरे पृष्ठ से अगर हम इसकी दूरी को कंसीडर करें तो ये v डैश माइनस t दूरी हो जाएगी। तो यहां पर जो पहले पृष्ठ पर जो प्रतिबिंब वस्तु रखी है O पर, उसका प्रतिबिंब बनेगा आई डैश पर। आई डैश पर जो प्रतिबिंब है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो अगर दूसरे पृष्ठ से हम ये प्रतिबिंब की दूरी देखें, पहले वाले की, पहला प्रतिबिंब माने आई डैश और दूसरा प्रतिबिंब माने आई। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, इसका n1। तो हम लिखते हैं पहले पृष्ठ के लिए देखिए, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का जो सूत्र हमने ड्रा किया था वो सूत्र था n1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर। ये फाइनल फार्मूला निकल करके आया था। इससे पहले का जो स्टेप था वो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान आर था। इस तरीके से दूसरा, ये सेकंड लास्ट टर्म था, ये आपका लास्ट टर्म था। तो बेटा पहले पृष्ठ के लिए देखिए, जब केवल ये वाली प्रकाश किरण और ये जो इतनी इसके अंदर है, जो लास्ट में ब्लैक कलर से निकलती है, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें पहले इसकी और इसकी बात करेंगे, फिर इसकी और इसकी बात करेंगे। तो पहले पृष्ठ के लिए ये जो फार्मूला है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, ये लिख लेते हैं। अब पहले पृष्ठ के लिए देखिए, पहले पृष्ठ के लिए n1 पहला माध्यम है, n2 दूसरा माध्यम है, तो n2 ऐसे ही रहेगा अपॉन b। पहले पृष्ठ के लिए जब वस्तु यहां पर रखी है तो यहां पर ये पहला पृष्ठ है, इसके कारण प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई डैश पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, आई डैश पर। आई डैश जो है पहले पृष्ठ से वी डैश दूरी पर स्थित है, ये एक वी डैश हो गया, माइनस जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है वो n1 है, और जो वस्तु की दूरी है वो u है, बराबर n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले का n1 बटे r। r मतलब पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम r1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, r1। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए। यहां पर इस पृष्ठ को आप S1 पहले पृष्ठ के लिए लिख लीजिए, S2 दूसरे पृष्ठ के लिए।
तो बेटा दूसरे पृष्ठ के लिए जब हम बात करेंगे तो जो N2 है, माने आप प्रकाश किरण कहां से जाएगी, है कांच में, ग्लास में है, और जानी कहां है, एयर में, वायु में, है ना। ये विरल माध्यम है, ये सघन। ये माध्यम अब दूसरे पृष्ठ के लिए N2 पहला माध्यम है, N1 क्या है, दूसरा माध्यम है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए ये आपका फाइनल फार्मूला है, ये जो इसमें वैल्यू रखना है, माने यहां पर N2 माने दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसके और इसके लिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N1 है, अपान V माने वस्तु की दूरी। तो दूसरे पृष्ठ में V माने प्रतिबिंब की दूरी, तो दूसरे पृष्ठ में प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, V पर बन रहा, माइनस N1 माने पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां पहला माध्यम क्या है, इसके लिए पहला माध्यम N2 है, अपॉन U का मतलब है कि दूसरे पृष्ठ से वस्तु कहां रखी हुई है। तो पहले पृष्ठ से जो वस्तु है, वो पहले पृष्ठ की वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, इसलिए दूसरे पृष्ठ से जो ये वाला प्रतिबिंब है यही वस्तु है दूसरे पृष्ठ के लिए, और उसकी दूरी क्या है, V डैश माइनस T बराबर इतना हो गया। उसके बाद दूसरे N2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, अपान दूसरे माध्यम का दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वो R2 होगी। यहां पर R1 और R2 क्या है, वो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि R1 व R2 पतले लेंस के पृष्ठों की क्या है, वक्रता त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला ये बना लेंगे। एक बार इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए N2 मतलब अब हम बात करें पहले और दूसरे की, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 हो गया बटे V डैश माने दूसरे पहले के लिए वस्तु कहां पर, वस्तु से प्रतिबिंब जो बन रहा है I डैश, तो ये V डैश हो गया। पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 हो गया। उसके बाद U वस्तु कहां रखी, यहां से वस्तु O पर रखी हुई U दूरी पर, N2 माइनस 1 अपान पहले माध्यम की वक्रता, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1। दूसरे पृष्ठ के लिए ये क्या होता है, N2 माने इसकी बात करेंगे तो N2 ये है, और वस्तु का प्रतिबिंब, तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है वो I पर बनता है, V डैश दूरी पर है। N2 यहां पर ये क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसमें पहला ये है ना, और वस्तु की दूरी, तो यहां से वस्तु की दूरी क्या है, V डैश माइनस T दूरी है। N1 माइनस N2, N1 माइनस क्या है, N2 अपान R। यहां पर ये रखा हमने दूसरे माध्यम, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ N1 है, और माइनस पहले का अपवर्तनांक N2 है अपान R2। इसमें क्या है, लिखते हैं लेंस बहुत पतला, बहुत क्या है, पतला है, अतः T को क्या करने पर, उपेक्षित करने पर, तो T को उपेक्षित कर दिया जाएगा, तो N1 बाई B माइनस N2 बाई V डैश, ये क्या है, N2 बाई V डैश बराबर, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो N2 पहले आ जाएगा, माइनस N1 अपान R2। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं,
इसको इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर करते हैं, 1। इस तरीके से हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं और दो इक्वेशंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इनको सम कर देते हैं। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो चीज है ये हमने आपके लिए लिखी थी, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इरेज करके हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऊपर राइट करते हैं। वो क्या है, n2/v डैश माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 अपान r1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सब इरेज करके और इक्वेशन नंबर 2 n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश बराबर n2 माइनस n1 अपान r2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरीके से ये दो इक्वेशंस हमने पास राइट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इनको जोड़ने पर ये जो फैक्टर्स हैं ये कट जाएंगे आपके। अब देख रहे हैं ये फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। तो यहां पर n1/v माइनस n1/u, यहां पर जो साइन है वो बेटा कॉमन ले लिया था तो माइनस बाहर निकल करके आ गया था। इस तरीके से इसको रखेंगे, ठीक है। ये कैंसिल आउट टर्म्स हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं, ये माइनस ये हमने राइट कर लिया। उसके बाद देखिए इसमें हम n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ऊपर वाले टर्म में 1/r1 बचेगा, नीचे वाले में -1/r2 बचेगा। यहां से ये फार्मूला आपका रिड्यूस हो रहा है और धीरे धीरे सॉल्यूशन आपका फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। n1 इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लिया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इन वन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। यहां से बेटा क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान n1 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्या है इसमें देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये आपका n2/n1 हो जाएगा माइनस n1 अपान n1, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा और ये आपका ब्रैकेट में माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r2। इस तरीके से फार्मूला आपका ये क्या होता है, जो दोनों मीडियम्स होते हैं उनका जो रेसिप्रोकल उनका क्या होता है, जो रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n। इसका n का मतलब है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो ये आपका फार्मूला एक रिड्यूस हो गया। इस फार्मूले में हमें पता है, आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया जाए, इनफाइनाइट पर रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, इनफाइनाइट पर, तो जो इमेज होती है वो फोकस पर बनती है। ऑब्जेक्ट को अगर कहां रख दिया जाए, इनफाइनाइट पे रख दिया जाए, तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। तो ये जो फार्मूला है इसमें आप रख करके देखिए 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें देखिए 1/इनफाइनाइट, ऑल ऑफ यू नो दैट 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। 1/अनंत का मान 0 होता है। तो यहां से जो हमारा फाइनल फार्मूला है वो आएगा कि 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को क्या कहते हैं, यही लेंस मेकर सूत्र है। ये क्या है, यही लेंस मेकर सूत्र है। और इंटर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको 100% कंप्लीट कर लीजिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, हर साल बोर्ड परीक्षाओं में ये अवश्य पूछा जाता है। ये आपका लेंस मेकर फार्मूला कंप्लीट हो गया। अगले के वीडियो में हम लोग विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है वो पढ़ेंगे। आप अगर किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।